पहले ही इतने टैक्स दे रही है, कूड़े पे भी टैक्स लगा दिया है। ये अवाम के साथ जुल्म है। हर जगह पे टैक्स लगाई जा रहे हैं, गरीब की कमर तोड़ दी है इन्होंने। लेकिन ये टैक्स है ना, ये हम किस चीज़ का दें? 500 तो हम प्राइवेट को दे रहे हैं, 400 500 600 तो हम प्राइवेट को दे रहे हैं। इतना एहसान करना था हम पे, तो ये आप मिसाल है, हमें तो कोई फायदा ना हुआ। इसका क्या मैकेनिज्म होगा? जैसे वासा का हम देखते हैं कि बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, तो इसका भी कोई बिलिंग सिस्टम होगा कि जो डोर टू डोर जाएगा? जी बिल्कुल, इसका एक बिलिंग सिस्टम हमने बनाया है। तमाम घरों के अंदर बिल डिलीवर किया जाएगा और उसके बाद ये सिस्टम डिजिटल हो जाएगा। सुथरा पंजाब प्रोग्राम है वज़ीर आला पंजाब का, उसके तहत लाहौर में सफाई की सर्विसेज को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है। हमारे ऑपरेशंस को बहुत ज़्यादा स्ट्रीमलाइन किया गया है। ह्यूमन रिसोर्स का एडिशन किया गया है, स्मार्ट एफिशिएंट मशीनरी का एडिशन किया गया है। एक डिजिटल तरीके से इस फी का कलेक्शन होगा। रेट्स जो हैं वो कैबिनेट के अप्रूव्ड रेट्स हैं, जो कि 200 और 300 रुपए से स्टार्ट होते हैं। 5 मरले का 200 और जो 10 मरले का उसका 300 से स्टार्ट होगा और मैक्सिमम ये 1000 तक जाएगा। जी इसमें नहीं, जो 2 किनाल का है उसका ज़्यादा है। 5 मरले तक का रेट है, 10 मरले तक का रेट है, 1 किनाल का रेट है और इससे ऊपर का रेट है। रफली कितना नंबर है आपके पास जो आप अप्रोक्सीमेटली जो नंबर ऑफ रेजिडेंशियल हाउसेज और कमर्शियल टोटल मिला के कितना नंबर बनता है? ये 1.7 मिलियन से ऊपर बनता है जी। लोग वहाँ पे अपना गार्बेज खुद फेंक के जाते थे, अब वो उसको इंटायरली चेंज किया है। कैसे वो जो सर्विस आप दे रहे हैं? लोगों के घरों से वेस्ट को कलेक्ट किया जा रहा है, तो डोर टू डोर कलेक्शन से वो जो हीप्स बनते थे हर गली के किनारे, जो हमारे जो वेस्ट हाइड्रोलिक रिक्शाज हैं वो गली गली जा रहे हैं और वहाँ से वेस्ट को कलेक्ट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ डिजिटल और मैं हूँ राना वहीद। आज एक बड़ी खबर सामने आई जिसमें कि लाहौर के अंदर जो है वो कूड़ा टैक्स लगा दिया गया है। इस हवाले से मुख्तलिफ जो है वो अमाउंट नंबर जो हैं वो सामने आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे जो बातें हो रही हैं। इस हवाले से मैं इस वक्त मौजूद हूँ, LWMC के CEO हैं बाबर साहब, उनसे जानते हैं कि असल हकीकत क्या है। पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि जहाँ पे भी म्यूनिसिपल सर्विसेज होती हैं वहाँ पे फीस पे की जाती है, लेकिन अरसा दराज से हम देखते हैं कि लाहौर को जितना खूबसूरत बनाया गया और जितना साफ रखा गया, ये इसके कोई चार्जेस जो हैं वो नहीं लिए जाते। और आमतौर पे हम देखते हैं कि जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे भी बहुत महंगे रेट होते हैं जो ये काम करते हैं, जो गार्बेज उठाते हैं लोग वहाँ पे आते हैं, डेली सर्विसेज देते हैं, उनके हवाले से भी। CEO साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल यार, थैंक यू जी। सर ये बताएं कि जो असल में आज जो एक ये फीस है जो गार्बेज उठाने की, ये असल में है क्या और ये कैसे आइडिया आया और कैसे आपने इसको नाफज किया? बिल्कुल, पहले तो जी आपका बहुत शुक्रिया, और मैं इसके बाद बताना चाहूँगा कि जो सुथरा पंजाब प्रोग्राम है वज़ीर आला पंजाब का, उसके तहत लाहौर में सफाई की सर्विसेज को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है। हमारे ऑपरेशंस को बहुत ज़्यादा स्ट्रीमलाइन किया गया है। ह्यूमन रिसोर्स का एडिशन किया गया है, स्मार्ट एफिशिएंट मशीनरी का एडिशन किया गया है, जिसके बाद हम एक ऐसी स्टेज पे आए हैं कि लाहौर में जो सर्विस डिलीवरी है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। और डोर टू डोर कलेक्शन जो है उसका आगाज़ हमने चंद माह पहले किया था, और अब वो इंशाल्लाह बहुत जल्द 100% कंप्लीशन की तरफ भी चली जाएगी। तो इसके साथ साथ पूरी दुनिया के अंदर जहाँ पे भी म्यूनसिपल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड की जाती हैं, तो जो इदारा भी ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है वो उसके अगेंस्ट एक फ़ी भी चार्ज करता है। और ये फ़ी ऐसा नहीं है कि पहली दफ़ा लगने लगी है, कमर्शियल में पहले भी ये फ़ी होती थी, और अब जो है एक बेहतर तरीके से, एक डिजिटल तरीके से इस फ़ी का कलेक्शन होगा। रेट्स जो हैं वो कैबिनेट के अप्रूव्ड रेट्स हैं, जो कि 200 और 300 रुपए से स्टार्ट होते हैं, और फिर हो कमर्शियल 5 मरले का 200 और जो 10 मरले का उसका 300 से स्टार्ट होगा और मैक्सिमम ये 1000 तक जाएगा। जी इसमें नहीं, जो मैक्सिमम है, अब देखें एक ऐसा बिजनेस है जो कि वो तो बहुत ज़्यादा commercial वेस्ट जाएगा ना। कमर्शियल में, जो रेजिडेंशियल की बात कर नहीं, रहा जो हूँ सर। 2 किनाल का है उसका ज़्यादा है। जो जो कि 2 किनाल से ऊपर है, हम आपके साथ स्केड्यूल रेट्स जो हैं वो भी शेयर भी कर देते हैं। जो 2 किनाल है ऑफ कोर्स साइज़ के लिहाज से है, 5 रूरल और अर्बन 2 कैटेगरीज हैं, और उसके बाद एक 5 मरले तक का रेट है, 10 मरले तक का रेट है, 1 किनाल का रेट है और इससे ऊपर का रेट है। तो सर ये बताइएगा कि कितना एक्सपेक्टेशन है कि को पहले तो आपको हुकूमत पंजाब जो है फंड्स देती है, कितनी एक्सपेक्टेशन है, कितनी रेवेन्यू जनरेशन होगी जिससे आपका अदारा अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा और आप खुद अपने वसाइल इस्तेमाल देखिए ये ऐसा नहीं है कि कल से हमें जो बिलियंस हमारा खर्चा है वो बिलियंस सारे जो हैं वो पूरे हो जाएंगे, लेकिन द रेवेन्यू पोटेंशियल इज़ वेरी हाई, और ये डबल डिजिट के अंदर जाता है, डबल डिजिट बिलियंस में जाता है, और ऑफ कोर्स लेकिन उससे टाइम लगेगा अचीव करने के अंदर, लेकिन स्टिल वी एक्सपेक्ट के
हम बहुत जल्द इंशाल्लाह बड़े नंबर्स, हम थोड़ी सी चूंकि अभी नया स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए मैं शायद एग्जैक्ट नंबर्स अभी नहीं बता सकूंगा, लेकिन 1 महीने बाद हम आपको बेहतर नंबर्स के ऊपर भी एक कलर देंगे कि क्या टोटल रेवेन्यू है जो कि हम कलेक्ट कर सर सकें। रफली कितना नंबर है आपके पास जो आप अप्रोक्सीमेटली जो नंबर ऑफ रेजिडेंशियल हाउसेस और कमर्शियल टोटल मिला के कितना नंबर बनता है? ये 1.7 मिलियन से ऊपर बनता है जी। 1.7 मिलियन। तो आप इसको 1.7 मिलियन पे ही लागू कर रहे हैं सारा? हम डिफरेंट फेजेस के अंदर जा रहे हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता सब पे लागू होगा। तो क्या ये लाहौर के अंदर है या पूरे पंजाब के अंदर? क्योंकि आपका ऑपरेशन तो पूरे पंजाब के अंदर, आप डिस्ट्रिक्ट वाइज आपने तहसील लेवल पे चले गए हैं। जी। मैंने देखा कि आपने तहसील लेवल पे भी इसको ऑपरेट कर रहे हैं। तो कैसे बिल्कुल जी, लाहौर डिवीजन की जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट्स टोटल हैं लाहौर शहर के अलावा, 3 और डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 12 उसकी तहसीलें हैं, उन सब के अंदर हमारा ऑपरेशन स्टार्ट हो रहा है। वहाँ पे भी जो एमसी एरियाज़ हैं वहाँ पे भी फेज़ 1 के अंदर इसको पार्शियली जो एमसी के एरियाज़ होंगे उसके अंदर स्टार्ट किया जा रहा है। सर एक लोगों का बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि जो छोटे घर होंगे, मतलब कोई गरीब लोग भी हैं, उसकी भी कोई कैटेगरी रखी है कि इससे ऊपर तक जो है वो चार्ज नहीं करेंगे? देखिए ये इम्प्रूव करता जाएगा सिस्टम, और अभी तक तो एक जो 5 मरले की मिनिमम कैटेगरी है उसकी भी एक फ़ी है, बट वो अ, जो बहुत ज़्यादा गरीब इलाके हैं इसमें हम अभी नहीं जा रहे अभी। तो फ्यूचर के अंदर इसकी जैसे पॉलिसी क्लियर होगी, पॉलिसी बनेगी, बहुत सारी जगहों को एग्जम्पशन भी मिलेगी, और एज ऑफ नाउ तो ये एप्लीकेबल है, लेकिन अभी हम जैसे मैंने बताया कि सिर्फ जो मेजर एरियाज हैं फर्स्ट फेज में हम उनसे स्टार्ट कर रहे हैं। सर इसका क्या मैकेनिज्म होगा? जैसे वासा का हम देखते हैं कि बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, तो इसका भी कोई बिलिंग सिस्टम होगा कि जो डोर टू डोर जाएगा? जी बिल्कुल, इसका एक बिलिंग सिस्टम मैंने बनाया है, तमाम घरों के अंदर बिल डिलीवर किया जाएगा और उसके बाद ये सिस्टम डिजिटल हो जाएगा। तो ये बताएं कि इसमें कितना जो है वो आउटसोर्स कर रहे हैं या कि आपके अपने लोग ही वहाँ पे जो सर्विस दे रहे हैं वही करेंगे ये काम, कि इसको आउटसोर्स अलग से किया जाए? नहीं जी, आउटसोर्स नहीं हो रहा है, ये एलडब्ल्यूएमसी खुद कर रहा है। लाहौर के हद तक, लाहौर से बाहर के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो इसको करेंगे। बाबा साहब आप थकते नहीं हैं? मैं देखता हूँ कि आप सुबह 5 बजे भी जाग रहे होते हैं, काम करते हैं, और अब वो वाह सीओ होंगे। हमने माजी में भी देखा कि दरबार की गलियां भी हमने खुद साफ की हैं, हाथों से धोई भी हैं। क्या करते हैं, क्या खाते हैं जिससे आपकी एनर्जी इतनी है? नहीं बस देखें, एक ये सर्विस डिलीवरी का काम है, गवर्नमेंट का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है तो वो हमें ऑन टोज रखता है, और बात ये है कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा शहर है, बड़ी आबादी है, इन सबको ये लोगों में ये अवेयरनेस भी देना कि वो सफाई का ख्याल रखें। ऑन एवरेज अगर आप देखें तो 1000 बंदे के ऊपर एक वर्कर अप्रॉक्सीमेटली तैनात है, तो 1000 बंदा जो है वो गन डाल रहा है और एक बंदे ने उसकी सफाई करनी है, तो ये एक हाई प्रेशर काम तो है, और इम्प्रूव हो रहा है तो खुशी मिलती है कि चलें जी काम इम्प्रूव हो। साहब मैंने ना पिछले दिनों एक रिसर्च पढ़ रहा था लाहौर और पाकिस्तान के मुतल्लिक ही था कि यहाँ पे 3 बड़े सिटी, 4 जो हैं वो नंबर में आते हैं। पहले आबादी से कराची है, फिर लाहौर है, फैसलाबाद है, मुल्तान है। लेकिन हम देखते हैं कि कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो कराची से लाहौर इतना बेहतर क्यों है? क्योंकि फंड भी उनके पास ज़्यादा हैं, वहाँ पे लोगों की शिकायत कचरे की बहुत ज़्यादा आती हैं। क्या वजह है? आपने किस तरह इसको मैकेनिज्म बनाया कि लाहौर की ईद में हमने देखा कि बहुत सफाई थी, अब भी रूटीन में भी हम देखते हैं तो इतना नहीं है जितना कि लोग कराची के अंदर या दीगर बड़े शहरों में है। बिल्कुल, देखें ऐसा है कि लाहौर में, जैसे मैंने पहले बताया कि लाहौर में इतने कॉम्प्लेक्स और बड़े ऑपरेशन की जो सक्सेस है उसकी वजह प्रोग्राम सुथरा पंजाब है। सीएम साहिबा का जो विजन है कि उन्होंने सफाई की बेहतरीन सर्विसेज पाकिस्तान में प्रोवाइड, पंजाब में प्रोवाइड करनी है, तो उस विजन के तहत जो प्रोग्राम बना है और जिस तरीके से डिजिटल इंटरवेंशंस की गई हैं, जिस तरीके से एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है और हमारे मेजॉरिटी ऑपरेशंस को डिजिटाइज किया गया है, स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग बनाई गई है, तो ये सारे फैक्टर्स वो हैं, रिसोर्सेज की एडिशन है जो कि इस प्रोग्राम के तहत आए हैं, तो ये सुथरा पंजाब इज़ अ डिफरेंस। पहले तो हम देखते थे कि पॉइंट बने होते थे, मतलब गलियों के बाहर कॉर्नर पे या किसी और जगह पे लोग वहाँ पे अपना गार्बेज खुद जो है वो फेंक के जाते थे। अब वो उसको इंटायरली चेंज किया है। कैसे वो करेंगे जो सर्विस आप दे रहे हैं? देखिए अब चूंकि लोगों के घरों से वेस्ट को कलेक्ट किया जा रहा है
तो डोर टू डोर कलेक्शन से वो जो हीप्स बनते थे, हर गली के किनारे कूड़े का एक ढेर लगा होता था और फिर हमारी ट्रैक्टर लॉन्ड्री को जाना पड़ता था वहाँ पे उसको क्लियर करने के लिए। अब वो नहीं लग रहे, क्योंकि जो हमारे लोडर रिक्शाज हैं, जो वेस्ट हाइड्रोलिक रिक्शाज हैं, वो गली गली जा रहे हैं और वहाँ से वेस्ट को कलेक्ट कर रहे हैं। तो अब जो है ये आम जो एक तो और मसला भी आएगा आपको फेस करना, क्योंकि खुद साख्ता कुछ लोगों ने ये सर्विसेज दे रखी है ऑलरेडी, जो गलियों में, मोहल्लों में, सोसाइटीज़ के अंदर, तो उनके साथ किस तरह डील करेंगे, कैसे? देखें, इसमें हम सोसाइटीज़ को भी अपने नेट में ला रहे हैं और सोसाइटीज़ को भी बाउंड करेंगे कि जहाँ पे वो खुद सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ पे हमारी डंपिंग साइट तक जाएं। जो छोटे प्रोवाइडर्स हैं उनके साथ हम एमओयूज़ कर रहे हैं, उनको इस सिस्टम का हिस्सा बना रहे हैं कि वो अगर किसी जगह से कलेक्ट कर रहा है तो वो फिर हमारा जो टेम्परेरी कलेक्शन पॉइंट है वहाँ पे वेस्ट को डिस्पोज करे। नहर के किनारे, बड़ी सड़क के किनारे वेस्ट को ना फेंके, इलीगल डंपिंग ना करे, फिर उसको अलाउ किया जा सकता है। और मेजॉरिटी लेकिन जो है वो LWMC खुद कर रही है। तो आप ये आम लोग ये समझते हैं कि शायद बहुत बड़ा कोई टैक्स लगा दिया है, लोग पहले भी पे कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट लोगों को या गली मोहल्ले के कुछ लोग हैं वो काम ये कर रहे हैं, उनको पे करते हैं, तो उनको सादा अल्फाज में बताएं कि ये वही सर्विसेज है और ये इस तरह इसको हमने जो है वो नंबर में लेके आए हैं, रेगुलर किया है। देखें, अभी भी लाहौर शहर में 2-3 तरह की ये सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। अगर कोई बंदा एक हाउसिंग सोसाइटी के अंदर रहता है तो वो हाउसिंग सोसाइटी ये सर्विस प्रोवाइड करती है और वो चंद हज़ार रुपये महीने का उससे चार्ज करती है, जिसमें सैनिटेशन के चार्जेस होते हैं, सिक्योरिटी के होते हैं, मैनेजमेंट के होते हैं। वर जो बाकी लोग हैं वो बहुत सारे ने अपने घर के अंदर कोई ऐसा रिक्शा या कोई वेस्ट वाला लगाया हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर लगाया हुआ है जो उनके घर में आता है और उनसे 2-4-500 हज़ार रुपया लेता है और वेस्ट को कलेक्ट करके ले जाता है। अब इनकी जगह ये काम LWMC खुद कर रही है, लोगों के घरों में जाके इस वेस्ट की कलेक्शन कर रही है और उसके अगेंस्ट ये एक फ़ी ली जा रही है। नॉमिनल सी फ़ी है, कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। हम तमाम लोगों के घरों में जो केबल चलती है, गरीब से गरीब इलाके में भी जो केबल चल रही है, उसका बिल भी शायद इससे ज़्यादा है। तो क्या ये कैबिनेट की अप्रूवल होती है, कोई कमेटी बनती है जिसने ये इसका डिसीजन किया है? जी, कोई भी इस तरह का जो बिल आता है, कोई भी जब फ़ी लगाई जाती है तो उसकी कैबिनेट अप्रूवल ली जाती है। स्वच्छता पंजाब प्रोग्राम के तहत इसमें भी कैबिनेट अप्रूवल जो है वो ली गई है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बाबर साहब-दीन साहब थे, सीईओ थे, बड़े मुतहर्रिक हैं। हमने देखा कि लाहौर की सड़कों के ऊपर ये वाहिद सीईओ होंगे जिन्होंने खुद भी, हमने देखा कि सफाई में हिस्सा डालते रहे हैं हमारे साथ, हम भी वहाँ मौजूद होते थे। और आज भी लाहौर अगर साफ़ है तो वो यही वजह है कि ये सुबह 5 बजे भी जागते हैं और रात 8 बजे भी कॉल कर लें तो ये जाग रहे होते हैं कि कलेक्शन जो हो रही होती है उसके डिजिटल कंप्यूटराइज़ सिस्टम है। ये आइए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं कि ये देखते हैं कि गली से अगर किसी ने वेस्ट उठाई है तो डंपिंग साइट तक पहुंची है कि नहीं पहुंची। तो अब ये जो फीस है, जो लोग कहते हैं कूड़ा टैक्स है, लेकिन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अगर देखा जाए, सर्विसेज देखी जाए, तो पूरी दुनिया में राइज है कि फीस पे करते हैं। अब भी कर रहे हैं फीस पे, लेकिन प्राइवेट लोगों को कर रहे हैं। अब सरकारी जो है रेगुलर इसको करने जा रहे हैं, सिस्टम उन्होंने बना दिया है, बिल आएगा, प्रॉपर एक चैनल जो है वो बन गया है और आपको पता चल गया है कि ये एक सिस्टम के तहत उन्होंने नाफज किया है। और अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। राना वहीद को फिर नेक्स्ट एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।